तोशाखाना केस में पेशी के लिए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हो गए। इमरान खान का काफ़िला इस्लामाबाद की जानिब गामजन। इमरान खान काफ़िले की शक्ल में मोटरवे से इस्लामाबाद पहुँचेंगे। एडिशनल सेशन जज जफ़र इकबाल ने इमरान खान को फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर रखा है। इमरान खान मुमकिन तौर पर आज जुडिशल कम्प्लेक्स G11 में पेश होंगे। इंतज़ामिया की जानिब से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज दफ़ा 144 नाफिज। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद में सिक्योरिटी गार्ड्स और किसी शख्स के असलहा लेकर चलने पर पाबंदी होगी। अदालत अहाता या करीब कोई मुसल्लह शख्स मौजूद नहीं होगा। अदालत में साथ जाने वाले अफराद और गाड़ियों की चेकिंग करवाई जाएगी। लाठियाँ या दीगर नुकसान पहुँचाने वाली कोई चीज़ अदालती अहाते में लाने पर पाबंदी है। रियासत के खिलाफ और इश्तियाल अंगेज़ नारे या मजमे की इजाज़त नहीं होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की 9 मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। 2 रुकनी बेंच की जानिब से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ लाहौर और इस्लामाबाद में दर्ज दहशतगर्दी के 8 मुकदमात और हक़ाइक़ छुपाने के इल्ज़ाम में ज़िले शाह के केस में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई। अदालत ने इमरान खान के खिलाफ मंगल तक तादीबी कार्रवाई से भी रोक दिया। अदालत ने अगले जुमे तक इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर की है। लाहौर में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के काफ़िले में शामिल 3 गाड़ियों को कलर कहार के करीब हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए हैं। मुतासरा गाड़ियों में PTI हाफिजाबाद के कारकुन सवार थे। जस्टिस खोसा और पानामा बेंच को पता चल गया होगा सिसिलियन माफिया कौन है। मरीम नवाज का इंटरव्यू। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर ने सवाल उठाया कि हमारे झूठे मुकदमात को चलाया गया और सजाएं दी गईं, इन पर सच्चे मुकदमात क्यों नहीं चलाए जा सकते। कानून का दोहरा म्यार होगा तो इसके खिलाफ बोलना मेरा हक है। मरीम नवाज ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद लाकर इमरान खान का 12 साला हुकूमत में रहने का मंसूबा नाकाम बनाया। इमरान खान का अपना कसूर है कि इसके लोग इसको छोड़कर चले गए। ज़ुल्म खलीलज़ाद ने खुफिया दौरा करके इमरान खान से मुलाकात की। मौलाना फजलुर रहमान का साबिक वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम। इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम ने कहा कि इमरान खान ने कारकुनों को ढाल बनाकर खुद कानून का सामना करने से बचना चाहता है। बारहा कह चुके हैं इमरान खान के पीछे बैरूनी एजेंडा है। इस्लाम मुखालिफ कुव्वतें मुल्क में इंतशार चाहती हैं। उन्होंने कहा कि ज़ुल्म खलीलज़ाद पाकिस्तान में मौजूद अलहदगी पसंद तंजीमों का हामी है। वो चीन के खिलाफ बात करते और अलजज़ायर पर पाबंदी का मुतालबा करते हैं। यहूदियों के नुमाइंदों की जानिब से इमरान खान की हिमायत करना लम्हा फ़िक्रिया है। पाकिस्तान की मईशत के लिए मुश्किल वक्त में चीन ने एक बार फिर दोस्ती का हक अदा कर दिया। पाकिस्तान को चीन से मजीद $50 करोड़ मौसूल हो गए। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने ट्वीट करते हुए चीन से रकम मौसूल होने की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि चीन से मिलने वाली रकम से ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आएगी। ये रकम चीन के बैंक ICBC से दूसरे किस्त के तौर पर मौसूल हुई। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि चीन के बैंक से मजीद $30 करोड़ कर्ज के लिए पेशरफ जारी है। चीनी बैंक ICBC से मजमूई तौर पर पाकिस्तान को $1 अरब 30 करोड़ कर्ज मिलना है। PSL का किंग कौन होगा, फैसला आज होगा। फाइनल में गुज़श्ता साल की फाइनलिस्ट लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स का टाकरा होगा। लाहौर कलंदर्स टाइटल का दिफा कर सकेंगे या मुल्तान सुल्तान्स दूसरी बार ट्रॉफी अपने नाम करेंगे। दोनों टीमें आज शाम 7 बजे लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में आमने सामने होंगी। PSL में लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेले गए बाहमी मैचों में कलंदर्स को बरतरी हासिल है। गुज़श्ता 5 मैचेस में मुल्तान सुल्तान्स को 2 जबकि लाहौर कलंदर्स को 3 कामयाबियाँ मिली। पाकिस्तान में महंगाई ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। हफ्तावार महंगाई तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 45.64% पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार बुनियाद पर महंगाई में 0.96% इजाफा हुआ, जिसकी वजह टमाटर, आलू, खुर्दनी तेल और फलों की कीमतें बढ़ना है। हसास कीमत इंडेक्स में मजीद इजाफे के खदशात हैं। तलब में इजाफे के सबब अशिया की कीमतों में तेज़ी से इजाफा होगा। जंगी जराइम के इल्ज़ाम में रूसी सदर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के जंगी जराइम पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। इन पर यूक्रेन से बच्चों के अगवा की ज़ाती जिम्मेदारी का इल्ज़ाम आयद किया गया है। अदालत ने रूसी फेडरेशन के सदर के दफ्तर में बच्चों के हकूक़ की कमिश्नर की गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया। दूसरी जानिब अमरीका के सदर जो बाइडन ने रूसी सदर की गिरफ्तारी के वारंट जारी करने को जायज़ करार दिया है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप 2 साल से ज़ायद अरसे के बाद यूट्यूब और फेसबुक पर वापस आ गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बहाल किए गए फेसबुक और यूट्यूब अकाउंट्स पर अपनी पहली पोस्टें लगाईं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पोस्ट में अपने 2016 की तकरीर की वीडियो लगाई जब उन्होंने सदारती इलेक्शन में कामयाबी हासिल की थी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फेसबुक पर डोनाल्ड ट्रंप के फॉलोअर्स की तादाद 34 मिलियन, जबकि यूट्यूब पर इनके सब्सक्राइबर्स की तादाद 2.6 मिलियन है। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन के एलिमिनेटर 2 मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़िल्मी को हराकर मुसलसल दूसरी मरतबा फाइनल में जगह बना ली।
लाहौर कलंदर्स ने 172 रन का हदफ 19वें ओवर के आखिर में हासिल किया। मोहम्मद हारिस 54 गेंदों पर 85 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। पेशावर ज़िल्मी के कप्तान बाबर आजम ने शिकस्त की वजह बताते हुए कहा कि प्लान के मुताबिक बॉलिंग नहीं करा सके, बदकिस्मती से मैच हमारे हाथ से निकल गया। PSL में अपनी इनफरादी कारकर्दगी से मुतमईन हूँ। PSL 8 से पाकिस्तान को बेहतरीन टैलेंट मिला।